तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, माध्यमिक के लिए। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर चारों यहाँ पे 5 टर्म दिख रहा है तुमको, ठीक है, अगर हर एक टर्म को तुम ध्यान के देखो तो टर्म में तुमको एक पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न है कि एक फ्रैक्शन ऐसा है जहां पे न्यूमरेटर देखोगे तो वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में एक नंबर है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और एक और पैटर्न तुमको फ्रैक्शन दिखेगा जहां पे न्यूमरेटर में मेरा कोई एक नंबर है और जो डिनोमिनेटर है वहां पे एक फ्रैक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने क्या करेंगे, एक पैटर्न वाला टर्म को एक जगह लिखेंगे और दूसरा पैटर्न को वहां भेज देंगे। फॉर एग्जांपल इस पैटर्न को तुम ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है सर x+1/2, ठीक है। इस पैटर्न में तुमको क्या दिख रहा है कि सर नीचे नंबर है ना, ऊपर वेरिएबल है, नीचे नंबर ही दिख रहा है। तो नीचे नंबर जो जिस फ्रैक्शन में नीचे में नंबर उसको एक तरफ लेके आते हैं। तो देखो इज इक्वल टू का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x+1/3, नीचे नंबर है ना, इसको खींच के यहाँ ले आओ तो ये प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -x+1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक तुमको दिख रहा है 5/6, नीचे नंबर है ना, नंबर है तो यहाँ लेके आ जाएंगे, नंबर है 5/6 को यहाँ लेके आओ, ये माइनस तो हो जाएगा +5/6, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे एक और नंबर तुमको दिख रहा है, ये और ये तो वहां चले गया, यहाँ पे एक बचा, क्या बचा 3/x+1, 3/x+1। अब देखो ऊपर में नंबर है, नीचे वेरिएबल है, तो नीचे वेरिएबल वाला यहाँ पे कोई टर्म है क्या, हाँ सर ये वाला देखो, अगर ये टर्म को देखोगे नीचे वेरिएबल है तो इसका प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा 2/x+1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लिया, जिस फ्रैक्शन का नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में नंबर है तो एक तरफ लेकर आगे, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको एक तरफ लेकर आगे। अब यहाँ ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब देखो इस 2, 3, 6 का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, ठीक है, 2, 3 एंड 6 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा 6, ठीक है। 3 वैसे रखते हैं, 2, 3 6 होता है, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1 होगा, 1 1, ठीक है, 2, 3 6 आ गया। अब हमको एलसीएम लेना तरीका तो पता है ना सर, एलसीएम कैसे लेते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, इस नंबर को हम लोग एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 6 से डिवाइड करेगा तो 2 3 जा 6 होता है। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+1 से। देखो बहुत तोड़ के बता रहे हैं, अगर आप सही से समझ रहे हो तो आने वाला चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। माइनस ये 3 को 6 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 होता है ना, अब 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6 होता है, तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो बहुत आसान है, ये मेरा x+1 एलसीएम होगा, इसको इसके डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 3 जा 3 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 जा 2। सर कैसे आ रहा 1, तो देखो ना x+1 को x+1 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब जो 1 आया ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे स्टेप करते हैं, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 × x कितना होगा सर 3x, प्लस 3 1 जा कितना होगा 3, माइनस 2 × x कितना होगा सर 2x, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये 3 2 जा कितना 1 डिवाइडेड बाय x+1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3x है, ये 2x है, तो 3x से 2x जाएगा तो बचेगा सिर्फ x, ठीक है, 3 से 2x गया तो बचा x। अब यहाँ देखो +5 +3 +8 से -2 जाएगा तो बचेगा +6/6 इज इक्वल टू कितना बचा 1/x+1, ठीक है। 5 और 3 8 से 2 गया कितना बचा 6, ठीक है, 8 बड़ा था इसलिए साइन दिया हम लोग प्लस का। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये x+6 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास x+1 से, और 6 1 कितना होता है 6, ठीक है। अब जो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखोगे x × x क्या होगा बताओ, ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो आएगा x²। एक बार अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पर लिख करके फिर से, ठीक है। क्या है मेरा x+6 और x+1, x+6 है मेरे पास और x+1 है इज इक्वल टू 6। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा हो गया है पूरा, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो अगर तुम सॉल्व करके आए हो तो आसानी से बन जाएगा। अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन करके हो तो ये यहाँ से खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ठीक है। अब ये x और x मल्टीप्लाई होकर आएगा x² आया ना, फिर x × 1 होगा सर +x, फिर 6 × x होगा सर +6x, और 6 1 जा होगा 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। अब ये x² वैसे लगते हैं, x + 6x मतलब 7x, ठीक है। 6 को वहां भेज दो तो 6, ये +6 वहां जाके क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा सर 0, तो बचेगा x² + 7x किसके इक्वल 0 के इक्वल, ठीक है ना। अब देखो अब हमको पता है सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ से मिडिल टर्म तो हो रहा नहीं है तो यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से देखो x यहाँ पे x कॉमन आ गया, बचा x + 7,
किससे इक्वल, 0 से इक्वल। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x इक्वल 0 आ जाएगा एक बार में आंसर, एक आएगा x प्लस 7 0 के इक्वल, मतलब x के वैल्यू कितना आ जाएगा -7। तो मेरे पास x का दो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, या तो 0 या -7। तो अब शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कैलकुलेशन वाइज बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस का खास ध्यान देना है। तो थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को पूरा सही से सॉल्व करोगे, देखिए बच्चे इसमें गलती करते हैं, लास्ट में जाके मिडिल टर्म का भी कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे मिडिल टर्म आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कि सर दोनों अलग अलग नंबर दिख रहा है, तो अलग अलग नंबर होते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम मेरे पास क्या है 3x + 1 और क्या है मेरे पास x + 7, ठीक है। अलग अलग नंबर है तो एलसीएम कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई करके। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो सर ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, या फिर x + 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख देंगे सर 12x + 17 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 7 से, ठीक है। माइनस का माइनस दे दिए। अब x + 7 x + 1 कैंसिल हो गया, बचा 3x + 1 किससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला से। तो ऊपर में क्या है सर 2x + 15 और किससे मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 3x + 1 के साथ, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू मेरा 5 3 15 1 16/5। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप आप लोग सबको ही आता है सर, एलसीएम लेना है, एक कैंसिल होगा दूसरा ऊपर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अब यहाँ से आराम से मल्टीप्लाई करना है, जितना आराम से सॉल्व करोगे उतना चांस है गलती नहीं करोगे, तो ठीक है। और जितना स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं आप सभी स्टेप फॉलो करना है एग्जाम में, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अब ये 12x × x कितना होगा, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x × x हो गया सर 12x², आया ना। अब 12x × 7 मल्टीप्लाई करना है, तो 12 7 जा कितना होता है हमको पता होना चाहिए, 84 होता है, ठीक है। तो 12 7 जा हो जाएगा मेरे पास कितना 84, सॉरी, और 12 6 होता है 72 और 84, ठीक है। तो आएगा सर +84x, ठीक है। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना, अब ये 17 × x हो जाएगा सर +17x, ठीक है। और 17 × 7 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 × 7 कितना होता है, आराम से लिखेंगे 17 × 7, ठीक है। 7 7 कितना होता है 49, यहाँ आया सर 4, 7 7 एंड 4 कितना होता है सर 1, तो 119 प्लस 119, ये 17 7 का मल्टीप्लाई हो गया आगे, ठीक है। देख लो आराम से मल्टीप्लिकेशन, माइनस, ठीक है। अब माइनस है तो इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होने वाला होगा। अब ये 2x × 3x होगा तो आ जाएगा सर 6x², है ना। अब ये 2x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2x, ठीक है। 15 × 3 हो जाएगा +45x, 15 + 1 हो जाएगा सर 15, 15 1 जा 15 डिवाइडेड बाई क्या, मैंने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x × x कितना हो जाएगा सर 3x², आया ना। 3x × 7 हो जाएगा सर 21x, फिर x × 1 हो जाएगा सर +x, 1 × 7 हो जाएगा सर +7, इज इक्वल टू मेरे कितना है 16/5। हम आराम से देखते रहो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर बाहर में माइनस है, अंदर का सभी साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार और इसको आराम से लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सर 12x² + 84x + 17x + 119 माइनस ये हो जाएगा सर 6x² -2x -45x, है ना, -15। हम लोग क्या किए, जब बाहर माइनस का अंदर साइन को चेंज किया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3x² + 21x + x + 7 इज इक्वल टू कितना है 16/5। अगर आप ध्यान दोगे तो एक स्टेप पे दूसरे स्टेप में जब जा रहे हैं हम तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ सब मत किया करो, ठीक है। अभी एक साथ सब मत किया करो, जब सीख जाओगे ना तब करोगे। अभी हम सिखा रहे हैं तो एक एक स्टेप को बता रहे हैं। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो x² वाला टर्म कहाँ पे है, ये 12x² दिख रहा है, यहाँ पे 6x² दिख रहा है, और भी x² कहीं पे है क्या, नहीं है। तो 12x² से 6x² गया तो क्या बचेगा 6x² बचेगा, ठीक है। अब x वाला टर्म चेक करते हैं कहाँ पे, तो देखोगे सर 84x है, यहाँ पे 17x है, 84 और 17 ऐड हो जाएगा सर, फिर यहाँ पे -2x है और -45x है। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो माइनस में प्लस होगा, -47x होगा। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा -47x, ठीक है। और x वाला टर्म ये दोनों को सॉल्व जब करोगे 84 और 17 तो आएगा 101x, है ना।
इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 101x। अब ये प्लस में आए तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, है ना। तो 101 से 47x आएगा, कितना बचेगा सर 54x बचेगा, ठीक है। और 1011 प्लस है तो आएगा कितना मेरे प्लस 54x, ठीक है ना, आराम से बनाएंगे। अब देखो बचा नंबर, ये है 119, ये है -15, तो 119 से 15 जाएगा आएगा 104, तो 119 मेरा प्लस में है तो प्लस 104, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इन्होंने सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर नीचे में है नहीं कोई, तो 3x स्क्वायर 21x प्लस x मतलब 22x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 16/5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से देखोगे, ये 6x स्क्वायर इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 6 5 का कितना होता है 30, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 54 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 का 25 होता है और 270x होगा प्लस 270x, ठीक है। 104 इंटू 5 कितना होगा, तो 100 इंटू 5 होता है 500 इंटू 5 520 प्लस 520, आप लोग इत्मीनान से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ऐसे मत करना, इज इक्वल टू, अब 16 को से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 3 जा होता है 48x स्क्वायर, ठीक है। अब 22 इंटू 16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, तो 22 इंटू 16 कितना होगा, 6 2 जा होता है 12, ठीक है, 6 2 12 113, ये क्रॉस 1 2 जा 2 1 2 जा 2 कितना आ गया 253 352, तो यहाँ पे आएगा सर प्लस में 352x, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब फिर 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 होता है 80, फिर होता है 96, फिर आएगा तुम्हारे पास कितना 1012, तो आएगा प्लस 1112, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, आराम से मल्टीप्लाई कर लिया करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लाई आराम से करोगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक जगह ले आएंगे, एक्स वाला टर्म को एक जगह ले आएंगे, नंबर को एक जगह ले आएंगे, ठीक है। तो क्या क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म तुमको दिख रहा है, तो देखोगे 30x स्क्वायर दिखा, ठीक है। अब फिर 270x, ठीक है। अब यहाँ पे x नहीं है, अब यहाँ से 48x आएगा तो -48x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से प्लस है तो वहां जाके हो जाएगा सर -352x, तो यहाँ से दोनों x वहां गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे 1112 था, ठीक है, इज इक्वल टू 112 सॉरी, और यहाँ से देखो प्लस 520 है तो यहाँ जाएगा -520, ठीक है, देख लो सही से, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये देखोगे इन दोनों को, तो 48 से 30 जाएगा तो आएगा हम -18x स्क्वायर, ठीक है। अब 270 से 52x आएगा 352, तो 352 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 50 और 30 82 आएगा शायद, ठीक है, वो देख लेते हैं आराम से। 352 माइनस कितना करना है 270, ठीक है, ये आएगा सर 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये रहेगा 15 हो जाएगा, 15 7 जाएगा कितना 8 बचेगा, आंसर 82, ठीक है। तो बड़ा कौन सा सर, ये बड़ा है, देखो 352 बड़ा है तो हो जाएगा सर -82x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब तुम इज इक्वल टू देखोगे 520 से 112 माइनस कर लेते हैं आराम से, कहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ आराम से। तो मेरे पास कितना है 520 से हमको जाना है 1112 को माइनस करना है, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा बचेगा 8, 1 से 1 जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 4 से 1 जाएगा 0 हो गया, 5 से 1 जाएगा 4, तो आएगा 408, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास -408, देख लो -408, क्योंकि 520 मेरा बड़ा है। अब -408 को यहाँ लेके आ जाओ आराम से, ठीक है, या इन दोनों से कॉमन ले लो पहले, तो तुम्हारे ऊपर है, हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं, इज इक्वल टू -18x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, -82x प्लस 408 किसके बराबर 0 के बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -1 कॉमन होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो असल में माइनस से, पर माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर, बचेगा 18x स्क्वायर, और भी कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। अगर -2 कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या क्या बचेगा, तो बचेगा 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब हर माइनस है तो प्लस होगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ, तो माइनस का ये हो जाएगा 41x, ठीक है, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसे 2 जाओगे तो बचेगा 204 0 के इक्वल, ये -2 वहां जब गया, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा 9x स्क्वायर प्लस 41x -204 इज इक्वल टू 0 बाई -2। अब 0 पे समथिंग क्या होता है, 0 पे -2 और 0 पे समथिंग 0 के इक्वल होता है,
ठीक है, तो यहाँ जो भी कॉमन लेते हैं वहाँ जीरो का जाके जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास आया इसका हमको करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अभी तक जो सवाल था वो आप देख पा रहे हो सही से, हम लोग इत्मीनान से सॉल्व कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे कि अब यहाँ से हमको कॉमन लेना है, यहाँ से हमको मिडिल टर्म करना है। कॉमन समझ में आया ना तुमको? 42 से 2 जाएगा 41 बचेगा, 18 से 2 जाएगा 9 बचेगा, 40 से 2 जाएगा मतलब 204 बचेगा। अब मिडिल टर्म लेने का तरीका क्या होता है सर? इसका कोएफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर फैक्टर करना पड़ता है, फैक्टर करके जो आएगा माइनस करके 41 लाना है वो। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 204 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। 204 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 4 होता है 36, ठीक है, और 9 2 होगा 18, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 36 3 हो गया 18, आएगा 1836। कितना आया मेरे पास? 1836। अब ये 1836 आया, इसका फैक्टर करेंगे आराम से। तो 1836 मेरे पास आ गया, अब 186 का फैक्टर करते हैं। तो पहले 2 से करते हैं, 2 9 जा हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा हो जाएगा, फिर 2 8 जा हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 से होगा क्या? 3 से कर लेते हैं, आराम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा हो जाएगा 0 3 6 जा हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा हो जाएगा 0 3 2 जा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आराम से करते हैं इसको, कोई बड़ा नंबर से हो रहा है, थ्री से करते हैं, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34 करेंगे तो 17 2 जा 34, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर क्या आया? 2 3 3 3 17 और 2, ठीक है। अब इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे और माइनस करके 41 लाना है, ठीक है। माइनस करके कितना लाना है? 41 लाना है। तो देखो हम इतना से करेंगे, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। 17 क्या है, 17 टेबल देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 17 3 जा कितना होता है? 17 3 जा कितना होता है? 73 से होगा, 17 32 एंड नहीं होगा, 17 4 और माइनस 27, हाँ यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, ये 17 2 जा 34, इन दोनों को 34 होगा। देखो 17 2 जा 34 एंड 34 2 जा कितना होता है? 68, और 3 या 9 और 9 3 जा 27। देखो हमने क्या किया, 17 2 जा होता है मेरा 34 एंड 34 2 जा होता है 68, और 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27। तो 68 माइनस 27, 68 को जब 27 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आएगा सर 1 और 4 41, ठीक है। तो हमको माइनस करके आ गया, अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। 9 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा सर 68 माइनस 27 x माइनस 2 0 4 0 इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से 9x स्क्वायर जैसा वैसे ही लिखते हैं, प्लस 68x, बाहर में प्लस साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 27x माइनस 2 0 4 0 इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखो ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, सही है ना। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास? 9x प्लस 68, ठीक है, माइनस, अब इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये जो होता है ये 27 इंटू 68 होता है, 27 इंटू 68 होता है, ठीक है। ये 27 है, तो यहाँ से 27 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। 27 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 कॉमन ले लो यहाँ से, या कॉमन आराम से, तो जगह नहीं बताने के लिए बता पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा? 9x बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस 68। कॉमन ले लो तुम सही से, कहाँ भी दिखाए कॉमन, यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। मेरे पास कितना है? 27 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। मेरे पास कितना है? 204, ठीक है, क्या है? 204। अब 204 का फैक्टर कर लेंगे आराम से हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं 204 का फैक्टर, ठीक है। 204 कितना होगा? 2 1 जा 2 0 2 2 जा, ठीक है। 17 से कर सकते हैं इसको, फिर हम नहीं करेंगे तो आराम से करते हैं, 2 5 जा 2 1 जा, ठीक है। अब 17 3 जा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3, तो देखो एक 3 कॉमन आ गया है, बचा कितना सर? बचा 68, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन जब लिया हम लोग, और एक बात यहाँ जब माइनस लिखा हुआ है तो अंदर साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो पहले से कितना बचा सर? पहले से 9 बचा, और दूसरा से क्या बचा? 68 बचा, ठीक है। कॉमन तुमको समझ में आया होगा, सब में इक्वल टू 0 है सर। अब यहाँ देखोगे, ये 9x प्लस 68 आ गया कॉमन,
बचा क्या, x माइनस थ्री किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब दोनों को जीरो से इक्वेट कर देंगे आराम से। ठीक है, उसे यहाँ कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक आया मेरे पास 9x माइनस 638 जीरो के इक्वल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 68/9। ठीक है, और मेरे पास x माइनस थ्री आया है जीरो के इक्वल, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो मेरे पास x का दो आंसर आया 68/9 और 3। ये कैंसिल होगा तो कैंसिल करोगे, तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही आंसर होगा 68/9 एंड x इज इक्वल टू 3। ये दो आंसर। सो अब शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीके हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली हम एलसीएम लेके करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, एक और तरीका होता है रेसिप्रोकल कंसेप्ट, तो उसमें नहीं जा रहे हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान तरीका होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। ठीक है, अब ये वाला जैसा वैसे लिखते हैं x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, प्लस अब देखो ये 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6x, आइए 6 3 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई फ्रैक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर हमेशा ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे से मल्टीप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर 7 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, ठीक है, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 7 हमेशा ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन को किसी नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आराम से। एलसीएम क्या आएगा सर, x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखो x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x प्लस 3 कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 3, तो x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 5। आया ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे आराम से। पहले देखो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम तुमको बताया है जब भी हम a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे ब्रैकेट अगर यूज ना करोगे तो तुम गलत कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 6x हो जाएगा कितना मेरा 6x स्क्वायर। आया ना, अब x इंटू 18 हो जाएगा सर माइनस 18x। ठीक है, ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा सर माइनस 18x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 18 3 जा कितना होता है सर 54। ठीक है, 18 3 कितना होता है मेरे पास 54। ये हो गया ना, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, फिर माइनस 3x, फिर 3 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना है सर 5। ऊपर हम तो सॉल्व कर लेते हैं आराम से। ऊपर में क्या बचा मेरे पास, ऊपर में मेरे पास x स्क्वायर है प्लस 9 है प्लस 6x है, प्लस यहाँ पे 6 स्क्वायर है माइनस 18x है माइनस 18x है प्लस 54 है, किससे इक्वल है, नीचे में तो कैंसिल हो गया सर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 5 है, ये क्या है सर 54 है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कोई गलती नहीं रखी हम लोग, ये 6 स्क्वायर हो गया, फिर हो गया 18x, फिर हो गया सर माइनस 18x, फिर 54। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते कहाँ कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा सर 7x स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये सर माइनस में x है। ठीक है, पहले दोनों सॉल्व करते हैं। 18 से 6 जाएगा सर माइनस 12, माइनस 12 और माइनस 18, तो माइनस में प्लस होता है तो हो जाएगा सर माइनस 30x। ठीक है, और नंबर है सर यहाँ पे प्लस 9 एंड 54 मतलब 63 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू कितना है सर 5। 5 को नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मेरे पास क्या क्या आ गया 7x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5 नीचे 1। ठीक है, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये से तब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आएगा, तो आएगा 7x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63। ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63। अब यहाँ पे देखोगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, और 9 5 क्या होता है सर 45। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। 7 ये जब 1 से मल्टीप्लाई है तो वही आता है,
और ये जब मल्टीप्लाई है तो ऐसा कुछ आएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म एक जगह ले आएंगे, बाकी नंबर को वहाँ भेज देंगे। ये होगा 7x², ये -5x² आ जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। -30x पहले से है यहाँ पे, इज इक्वल टू -45, ये प्लस वहाँ जाएगा, हो जाएगा -63, ठीक है। अब 7x² 5x क्या बचेगा, 2x² -30x। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -45 और 63 कितना होगा, 108 होगा। फिर देख लेते हैं, 45 और 63 ये हो जाएगा सर 8 और ये हो जाएगा 10, 63 108 और 45 बड़ा है तो -108, ठीक है। अब -108 को यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पे देख लो, 2x² -30x प्लस 108 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग आराम से, फिर मिडिल टर्म करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से कॉमन कितना है, यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। बचा क्या, x² माइनस, अब 30 मतलब होता है 15 2 जा होता है, ठीक है, 15 2 जा, 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 108 मतलब 54 2 जा होगा, तो यहाँ 54 0 के इक्वल। हमें पता है यहाँ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है मेरे मिडिल टर्म करने के लिए, x² माइनस 15x प्लस 54 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब वो प्लस करके लाना है, कितना प्लस करके कितना लाना है, 15 लाना है। तो अब मिडिल टर्म कर लेंगे, मिडिल टर्म कैसे करते हैं, x² माइनस, ये वैसे लिखेंगे x प्लस 54 0 के इक्वल, ठीक है। अब 54 देखोगे 9 6 होता है मेरा 54, 9 5 45, 9 6 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 9 प्लस 6, 9 6 54 होता है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा सर x², ठीक है, माइनस ये 9 × x हो जाएगा सर 9x। यहाँ ध्यान रखेंगे क्या, यहाँ पर बाहर में माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा -6x, ठीक है, प्लस 54 0 के इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लो x, क्या बचा सर, x माइनस 9 आया ना, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन देखो 6 आएगा, बचेगा x माइनस 9, यहाँ देखो प्लस है तो माइनस क्यों हुआ सर, क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज किया, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखोगे x माइनस 9 है, x माइनस 9 कॉमन आ गया, यहाँ लिख लेते हैं हम, x माइनस 9 कॉमन आ गया, बचा क्या सर, x माइनस 6, बचा क्या, x माइनस 6, ठीक है। अब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 9 0 के इक्वल, x वैल्यू कितना हो गया 9 और x माइनस 6 0 के इक्वल, x वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, आंसर मेरा क्या होगा, x वैल्यू 9 होगा या x वैल्यू 6 होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वही सिंपल तरीके से सॉल्व किया हम लोग, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड मिडिल टर्म। ये चीज अगर आपको आता है सॉल्व करना, एलसीएम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, साइन कैसे मतलब प्लस माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तब। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.2 एक्सरसाइज माध्यमिक बोर्ड के लिए, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही पुराना तरीका, एलसीएम लेना, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस x वाला टर्म दिख रहा है ना, x कंटेनिंग टर्म, इसको यहाँ खींच के ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे एक दिख रहा है, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे सर 1/, ठीक है, a प्लस b प्लस x, ये जैसा था वैसे लिखा। अब यहाँ का 1/x यहाँ जब आएगा तो हो जाएगा सर -1/x, हाँ या ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा सर 1/a जैसा था वैसे ही, 1/b जैसा था वैसे, ठीक है ना। बस यहाँ से हम सिंपल एलसीएम तरीका क्या होता था सर, a प्लस b प्लस x, ये अलग अलग नंबर है दोनों, तो दोनों को अलग अलग लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा x इंटू 1 कितना हुआ सर x, माइनस ये x और x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, a प्लस b प्लस x। तो देखो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है ज्यादातर, कि ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट इसको लिख देता है, ये डायरेक्ट नहीं लिखेगा, हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब भी बाहर देखोगे माइनस है, जब भी देखोगे बाहर माइनस है तो कोई भी नंबर लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा सर, ए बी एलसीएम आएगा, ए कैंसिल हो गया, बचा b इंटू 1 मतलब b प्लस a, b भी कैंसिल हो गया मतलब a इंटू 1 मतलब a, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये होगा x माइनस a माइनस b माइनस x, साइन चेंज हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा सर ax प्लस bx प्लस x² इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सर a प्लस b प्लस a लिखो, a प्लस b एक ही बात है, डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना। सही से देखो, बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो आप ब्रैकेट लिखो, जब भी बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट लिख के सॉल्व किया करो। अभी को -x प्लस x कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस था,
अब इन दोनों से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या बचेगा, बाहर माइनस ले लिया तो बचा a, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा प्लस b, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचेगा, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा सर, ab सॉरी बचेगा a प्लस बी बाई ए बी। अब यहाँ देखो हमको पता है इज इक्वल टू फॉर्म में अगर कोई दो फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे p बाई क्यूब और यहाँ लिखा हुआ a बाई पी इज इक्वल टू में इज इक्वल टू 2 में अगर दो फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो ऊपर ऊपर कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू के फॉर्म में अगर दो फ्रैक्शन लिखा हुआ है और ऊपर ऊपर कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं कैंसिल, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई का फॉर्म में लिखा हुआ तो ऊपर ऊपर कैंसिल नहीं होता है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो -1 बचा, तो यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ये माइनस को भूल जाता है, यहाँ पे -1 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है ना, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ax bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी इंटू -1 तो आएगा -ab, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बच्चा। और एक और बता दें, ये वाला क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये माध्यमिक 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल माध्यमिक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया है वो बुक से नहीं आया है, तो नेक्स्ट ईयर बुक से आने का बहुत बड़ा चांस है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, ए बी को यहाँ खींच के ले आएंगे हम लोग, आया ना, तो मेरे पास क्या है, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ab किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे हम इससे कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा पर यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा अरेंजमेंट कर लेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा करेंगे जो सॉल्व हो जाए। अब अरेंजमेंट हम थोड़ा सामने करके दिखा रहे थे, एक दो गलत होगा फिर सही करेंगे आराम से। ऐसा अरेंजमेंट करो कि कॉमन आ जाए। तो देखो इन दोनों से कॉमन लेंगे, x तो आ जा रहा है, a प्लस बी बचेगा, इन दोनों से कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ax के बाद में ab लेकर आ जाएंगे, ठीक है, प्लस bx के बाद में एक्स स्क्वायर ले आएंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से a कॉमन आ जा रहा है, क्या बच रहा है, x प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ जा रहा है, तो बचेगा क्या, x प्लस बी, b प्लस एक्स बच रहा है, तो उसको x प्लस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। किसके इक्वल है सब, 0 के इक्वल है। तो मेरे पास क्या क्या आया, मेरे पास आया x प्लस बी आया, और a प्लस एक्स बोलो या x प्लस ए बोलो, एक ही बात होता है, प्लस के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। x प्लस बी और x प्लस ए कॉमन आ गया, 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से दोनों को 0 से इक्वेट कर लो, तो x प्लस बी किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो x वालों कितना आ गया, -b, और x प्लस ए किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो x वालों कितना आ गया, -a। तो मेरे पास दो आंसर आया, x वालों -a और -b, ठीक है। अब कॉमन देख लो कैसे किया हम लोग कॉमन, ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट करके कॉमन लिया हम लोग, ठीक है। चलो